स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं डीआरएक्स रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। और आज का जो हमारा वीडियो है वो ESIC 2016 के पेपर पे बेस्ड है। ये जो पेपर हुआ था ESIC का 2016 में हुआ था और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं 15-15 क्वेश्चंस करके आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट 1 है और शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट ऑफ द ड्रग। आपको बताना है कौन सा ऐसा रूट होता है, इसमें अभी हालांकि मेंशन नहीं किया गया रूट को, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऐसा रूट होता है मेडिकामेंट्स को इनटेक करने का जिसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है, स्किप हो जाता है, जिसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो आपको आंसर करना है IV इंजेक्शन। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें, जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बुक्स में लिखा है कि जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में जा कर के मेडिसिन को मिक्स कर देता है, मिला देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वो डायरेक्ट तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइजेशन और एक्सक्रीशन, ये चार जो चरण होते हैं उसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्किप हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का भी जो प्रोसेस है वो स्किप हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो स्किप हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग एथिकल क्लियरेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपसे पूछा जा रहा है जब हम लोग किसी भी मेडिकल जो केमिकल होता है, मेडिसिनल जो केमिकल होता है, उसका जब हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल होता है किसी भी कोई भी मेडिकल कंपाउंड्स हम लोग देखते हैं, मेडिसिनल कंपाउंड्स, तो वो दो तरीके से देखिए। पहले उसका होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल। क्या होता है? पहले होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता, पहले होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, और ये होता है जा करके जानवरों पे। ठीक, जब यहाँ से ये सक्सेसफुल हो जाता है तब हम लोग चलते हैं क्लिनिकल ट्रायल पे। किस पे चलते हैं? क्लिनिकल ट्रायल पे। और क्लिनिकल ट्रायल किस पे होता है? ह्यूमंस पे होता है। तो ये आपके जानकारी के लिए एडिशनल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एनिमल्स पे, और जब वहाँ से सक्सेस हो जाता है तब हम लोग करते हैं क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमंस पे। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि जब हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं तो एथिकल क्लियरेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। किस फेज़ में हमें एथिकल क्लियरेंस मतलब कानूनी तौर पे कहीं से जो है क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कि हमें जा कर के वहाँ से भी पारित करवाना कि सर अब हम इसका आगे बढ़ाएं, ट्रायल की ना बढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो किस फेज़ में ये सब नहीं करना होता है? तो आपको बताना फेज़ 4 में आपको कंप्लीट जो है परमिशन मिल जाती है। ठीक है, फेज़ 4 में आपको कंप्लीट परमिशन मिल जाती है ड्रग्स को लॉन्च करने की। देखिए फेज़ 0 to 4, ठीक है, फेज़ 0 to 4 होता है। फेज़ 0 अभी नया जोड़ा गया है, फिर फेज़ 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और 4 आएगा। तो जब फेज़ 4 आएगा उसमें सीधे मार्केट में जो है हम लोग मेडिसिन को लॉन्च कर देते हैं, और फेज़ 4 ही पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन आया है आपका NCL फार्मासिस्ट में। जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। KM वैल्यू इंडिकेट, जो KM वैल्यू होती है वो क्या इंडिकेट करता है? KM वैल्यू इंडिकेट, तो आप बताएंगे एफिनिटी। KM वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? एफिनिटी। KM वैल्यू इंडिकेट एफिनिटी। ऊपर के दोनों क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऊपर के जो दोनों क्वेश्चन हैं वो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये देखिए सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। फार्माको विजिलेंस इज यूज्ड फॉर। देखिए फार्माको विजिलेंस का इस्तेमाल किस लिए होता है? फार्माको विजिलेंस का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो आप बताएंगे टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी, टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी। ठीक है, ड्रग की टॉक्सिसिटी को मॉनिटर करने के लिए हम लोग फार्माको विजिलेंस का यूज़ करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, और फार्माको विजिलेंस के अंदर ही आपका ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं वो आ जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। द रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम्स आर। देखिए आपको बताना है कि जो बोरेक्स होता है इसका रोल क्या होता है कोल्ड क्रीम में। कौन सी क्रीम में? कोल्ड क्रीम में। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि कोल्ड क्रीम क्या है, कोल्ड क्रीम क्या है, तो आप बताएंगे कोल्ड क्रीम्स जो होता है वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन होता है, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन होता है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे? वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन होता है, क्योंकि इमल्सन तो बहुत सारे होते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि नहीं ये वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन है या किस टाइप का है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है कि देखिए जो हम लोग कोल्ड क्रीम है वो कब लगाते हैं? कोल्ड का मतलब हो गया सर्दियों में। सर्दियों में क्या होता है कि
अगर देखा जाए तो लोग पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं तो होता क्या कि बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड कंडीशन में बनी रहती है। हालांकि ह्यूमिडिटी होती है वातावरण में, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट पानी की होती है वो हम लोग पूरी नहीं करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, स्किन ड्राई हो जाती है। स्किन ड्राई हो जाती है तो रूखापन आ जाता है, और उस रूखेपन को दूर करने के लिए हम लोग कोल्ड क्रीम लगाते हैं। तो कोल्ड क्रीम का संबंध किससे होगा कि वाटर कम हो गया, और जो आपका वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन होता है उसमें ऑयल्स का जो क्वांटिटी होती है, जो ऑयल की क्वांटिटी होती है या जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, यानी पानी के अपेक्षा। यानी जो ऊपर रहेगा वो कम रहेगा और जो नीचे रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से आप इसको याद करिए, तब तो याद कर पाएंगे, अदरवाइज़ बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग अपने इसी क्वेश्चन पे। द रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम्स आर, आप बताएंगे इन C2 इमल्सीफायर। एक तरीके से इमल्सीफायर की तरह काम करता है और ह्यूमिडिटी मेंटेन बनाए रखता है आपकी बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलेंगे। प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग वन ऑफ इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंस्ट्रूमेंटली। देखिए, अगर आपको वाटर की प्योरिटी को चेक करना है, वाटर की प्योरिटी को अगर आप चेक करना चाहते हो तो सीधा सा सिंपल है। देखिए, जब आप लोग इमल्सन पढ़ेंगे तो इमल्सन में आपको टेस्ट बताए गए, उसमें से एक टेस्ट होता है कंडक्टिविटी टेस्ट का। कौन सा? कंडक्टिविटी टेस्ट, जिसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लगा करके एनायनिक और कैटायनिक उसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित करते हैं, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और फिर क्या होता है, एक छोटा सा बल्ब लगा देंगे, कोई 0 वाट का या लो पावर का। अगर वो बल्ब ग्लो कर गया तो इसका मतलब जो है कंडक्टिविटी, वाटर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी में अगर बढ़िया तरीके से कंडक्टिविटी है तो वो वाटर ही है, यानी प्योर वाटर को हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट। देखिए, जब हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं किसी चीज़ को, बनाते हैं, कौन सी चीज़? ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट। जो लो डोज ड्रग प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें बल्किंग एजेंट के रूप में क्या मिलाते हैं? तो आप बताएंगे मैनीटॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैनीटॉल का रोल क्या होता है। तो मैनीटॉल एक तरीके से बल्किंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बल्किंग एजेंट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। और बल्किंग एजेंट क्या होता है? इंक्रीज द वेट। आप देखेंगे कि वेट बढ़ाने के काम आता है, इंक्रीज वेट ऑफ द फॉर्मुलेशन। किसी भी फॉर्मुलेशन का वेट बढ़ाना है तो उसमें हम लोग मैनीटॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और किस तरीके का? जो लो डोज ड्रग प्रोडक्ट होते हैं, लो डोज ड्रग प्रोडक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। फिल्टर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स टू अवॉइड डिसकलरेशन ऑफ द टैबलेट। देखिए, हम लोग फिल्टर को इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट, मतलब टैबलेट की प्रिपरेशन में हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कौन सी टैबलेट में? फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग, मतलब जो अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग कंटेन्स करती हैं, अमीन टाइप ऑफ टैबलेट। क्यों क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? अवॉइड डिसकलरेशन ऑफ द टैबलेट, मतलब टैबलेट में जो डिसकलरेशन की कंडीशन आ जाती है, यानी जो कलर हम लोग डालना चाहते हैं वो डिसकलर हो सकता है ना। कलर के साथ जो है एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। आप सपोज दैट रेड कलर डालना चाह रहे हैं और वो जो है रेड कलर आपका कन्वर्ट होकर के ऑरेंज हो जाए या मॉटलिंग शो करने लगे, अनडिस्ट्रीब्यूशन होता है जो, है ना। तो कौन सा फिल्टर यूज़ नहीं करेंगे? आप बताएंगे लैक्टोज फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लैक्टोज फिल्टर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स टू अवॉइड डिसकलरेशन ऑफ द टैबलेट, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग। किस कैटेगरी की ड्रग में हमको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम किस कैटेगरी की ड्रग में देखने के लिए मिलेगा? तो आप बताएंगे सल्फोनामाइड्स। जो सल्फोनामाइड्स होते हैं एंटीबैक्टीरियल होते हैं और इसी में हमको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सम ऑफ द सैंपल्स नीड टू बी डेरिवेटाइज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर। देखिए गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में कुछ सैंपल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है डेरिवेटाइज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर, मतलब किस ऑर्डर में, जो किस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो आप बताएंगे वोलाटाइल। जो वोलाटाइलिटी होती है यानी किसी भी मेडिसिन की इवेपरेट होने की जो दर होती है उसकी जो है उस ऑर्डर में हम लोग सैंपल को डेरिवेटाइज्ड करते हैं। ठीक है, डेरिवेटाइज्ड करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आर्टिमाइसिनिन कंटेन्स द फॉलोइंग ग्रुप्स इन इट्स स्ट्रक्चर। देखिए जो आर्टिमाइसिनिन है वो कौन सा ग्रुप इसके स्ट्रक्चर में पाया जाता है, मतलब कौन सा ग्रुप जो है अपने स्ट्रक्चर में रखती है या इसके स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो आर्टिमाइसिनिन कंटेन्स एन इंडोपरऑक्साइड ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इसमें आपसे और पूछा जाता है कि आर्टिमाइसिनिन का यूज़ क्या है, तो आप बताएंगे एंटी मलेरियल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन नॉट बी गिवन ओरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस टीबी बिकॉज। भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है देखिए फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि कैन नॉट बी गिवन ओरली, इसको ओरली क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, ऑफ टीबी में स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन नॉट बी गिवन ओरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी बिकॉज, क्यों, क्योंकि इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द जीआईटी। स्ट्रेप्टोमाइसिन कह रहा है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन नॉट बी गिवन ओरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बिकॉज इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द जीआईटी। ये इंजेक्टेबल ड्रग हो गई जाकर के। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई। ये देखिए बहुत जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो ऑप्शन दिया जाता है वो सेम दिया जाता है। इसमें आपसे पूछ रहा है आपको इसमें पढ़ना क्या है, ये आप समझ लीजिए। आप एक्स ऑफिशियो की जो लिस्ट है, एक्स ऑफिशियो मेंबर की जो लिस्ट है पीसीआई की, आप उस लिस्ट को पढ़ डालिए, पूरी उस लिस्ट को पढ़ डालिए, आपको ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर देंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि सभी जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं पीसीआई की यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की, केवल एक नहीं होता। तो वो एक कौन है, वो एक कोई भी हो सकता है, किसी को भी ये दे सकते हैं। लेकिन जो ये ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन इन्होंने दिया था द डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी। जो डायरेक्टर होता है फार्माकोपिया लेबोरेटरी का वो जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होता है पीसीआई का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। यूजेनॉल इज प्रेजेंट इन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजेनॉल इज प्रेजेंट इन, आप बताएंगे तुलसी। यूजेनॉल इज प्रेजेंट इन, आप बताएंगे तुलसी। तुलसी की फैमिली क्या है, लाबिएटी। लाबिएटी इज द फैमिली ऑफ तुलसी एंड यूजेनॉल इज प्रेजेंट इन तुलसी। ठीक है, इन इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जिंजिको बिलोबा इज यूज फॉर इट्स। देखिए जो जिंजिको बिलोबा है, जिंजिको बिलोबा जो है इसका इस्तेमाल क्या होता है, किस रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे जिंजिको बिलोबा इज यूज्ड फॉर इट्स एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी। देखिए एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी के लिए हम लोग जिंजिको बिलोबा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सभी क्वेश्चन आपके किसी भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि स्टेट में जो स्टेट फार्मासिस्ट का होता है स्पेशली यूपी, अभी आपका हाल ही में सैम्स 14 फरवरी 2021 को लगा है एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम में आपको इस लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आप जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनको ईजिली आप कर पाएंगे, आप गेस कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको इजी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, इतना टफ नहीं मिलेगा। इस लेवल के क्वेश्चन आपको सेंट्रल फार्मासिस्ट के एग्जाम में मिलेंगे। जो सेंट्रल आपका गवर्नमेंटेड फार्मासिस्ट होता है उसमें आपको इस लेवल के मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा लेवल है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के सेट पेपर लाते रहेंगे। आपको बस करना ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।